सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ सुरजीत सिंह चाड़क जी हैं, पूर्व सरपंच हैं और भाजपा नेता है बिश्नाह से। आपका स्वागत है। शुक्रिया गुरमीत जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिश्नाह में बीजेपी किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रही है? देखिए, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुबारक की बात है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी, अपने चुने हुए नुमाइंदे होंगे और लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे भी, और देश के जो सिक्योरिटी पे जो मुद्दे हैं उनसे भी बात होगी। उन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी जा रही है। सुरजीत जी, जैसे कि बिश्नाह में कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की कोई इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, इन सब पे आप क्या कहोगे? चिकित्सा की सुविधा तकरीबन ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, मशीनें सही ढंग से काम नहीं कर रही। देखिए, जैसे कि आपने कॉलेज का बोला, जहाँ ठीक है, चिकित्सा भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ लोगों का अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोगों की अपनी हुई चुनी हुई सरकार होगी, तो इन्हीं मुद्दों पे काम होगा। क्योंकि यहाँ पिछले 8 साल से एलजी गवर्नमेंट है, एलजी का प्रशासन काम कर रहा है, और जो सरकारी तंत्र होता है, जब तक लोगों के नुमाइंदे उन पे काम न करें, सरकारी तंत्र लोगों के हितों के काम नहीं करता। 2019 से 2024 तक जो एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ अपॉइंट किया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनको लोगों की परेशानियाँ पहुँचाने तक नाकाम रहे। नहीं, परेशानियाँ वो टाइम टू टाइम पहुँचाते हैं, लेकिन वही बात आती है कि जो ब्यूरोक्रेसी पे बात आती है, ब्यूरोक्रेसी लोगों को हितों को लेकर कानून नहीं बनाता। वो गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट में रखा जाए, गवर्नमेंट का कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाए, वो उसी पे ध्यान देती है। इसीलिए तो लोकतंत्र बहाल करने की सोच रहे हैं, इसलिए तो लोकतंत्र बहाल हो रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी अगर सही काम करे तो फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है? इसलिए तो लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र तो होना चाहिए, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोगों की समस्याओं को आगे लेके जा। बिल्कुल सही आपने बोला कि लोगों की चुनी हुई सरकार ही लोगों के हितों के फैसले ले सकती है, ब्यूरोक्रेसी लोगों के हितों के फैसले नहीं लेती, और पिछले 8 साल से यही चल रहा है। सुरजीत जी, अब सरपंच भी रह चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि शुरुआती दौर पे जब इलेक्शन अनाउंस हुई थी, तो यहाँ पे लोगों ने मुद्दों पे वोट करने के लिए अपने आप को तैयार किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म होती दिख रही हैं। कुछ लोग मुद्दों के बजाय जातिवाद पे इलेक्शन को लेके जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा। हम तो यही चाह रहे हैं कि लोकतंत्र बहाल हो रहा है, और लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं हमारी पार्टी डेफिनेटली उनको हल करेगी। अरनिया में जैसे दूर दराज का टाउन है एक, बिश्नाह कंस्टिट्यूंसी का, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए 30-40 किलोमीटर दूर जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए वहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेडिकल की कोई इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि अरनिया और त्रेवा में एक नाला एक्ट जिसे बोलते हैं वो पड़ता है, उसके पुल ना होने की वजह से एक कीमती जान चली गई। उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जोग्राफिकली मैं इतना जानता नहीं, लेकिन वो जो जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ था वो थोड़ा दूर दराज एरिया था। जो मेन पुल की बात है, वहाँ पुल बना हुआ था पिछले ही दिनों, पिछले 2-3 साल पहले ही वहाँ पुल बना हुआ था। बाकी रही डिग्री कॉलेज की बात, डिग्री कॉलेज जैसे ही देखो, यहाँ डिग्री कॉलेज बिश्नाह है, ठीक है, वहाँ लेकिन वो बिल्डिंग किराए पे चल रही है, और जो बिल्डिंग हाई सेकेंडरी स्कूल की है वो भी बरसात में डूब जाती है। बिल्कुल जगह की प्रॉब्लम है, क्योंकि जगह जहाँ मिल नहीं रही, बिल्कुल मतलब तालाब में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, बिश्नाह के अडियानी की जो जगह है काफ़ी कॉस्टली है, लोग तो डोनेट करते नहीं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि कोई सरकारी जगह मिले जहाँ कोई डोनेट हो, लेकिन यहाँ जैसे कि अभी पिछले दिनों बात चली कि रियाल में जगह है, लेकिन वो हमने ही उनको ऑब्जेक्ट किया कि ये रियाल बहुत दूर पड़ जाएगा बिश्नाह का, ये बिश्नाह का कॉलेज बिश्नाह में रहना चाहिए, अडियानी के यहाँ कहीं, और अरनिया के लिए अलग कॉलेज होना चाहिए। तो इन मुद्दों पे जरूर बात हो रही है, और डेफिनेटली जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ नुमाइंदा होगा, डिग्री कॉलेज अरनिया में अलग होगा, बिश्नाह का अलग डिग्री कॉलेज अच्छे से फ्रेम किया जाएगा। ये आप पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं? बिल्कुल, हमारी ऊपर अधिकारियों, अपने जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उनसे भी बात हुई है, और यहाँ के जो हमारे स्थानीय जो हमारे कैंडिडेट हैं उनसे भी बात हुई है कि इन 2 मुद्दों पे बिल्कुल विशेष बात की जाएगी। जैसे कि वोट बैंक साधने के लिए पार्टी के कुछ, दोनों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीजेपी, कांग्रेस में भी कुछ नेताओं को रातों रात मतलब बड़े सीनियर पदों पे बिठा दिया गया। उससे क्या जो पार्टी के कर्मठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनमें कोई निराशा है? फिलहाल हमारी पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कोई आपकी पार्टी से भी एक नेता को
ऊंचे पद दिया गया है। लेकिन कोई ऐसी बात सुनने को नहीं आई कि किसी ने उसको ऑब्जेक्ट किया हो। पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने पद, जिस पद पे उनको बिठाया उस पद के वो काबिल थे। गिरिचंद जी कोई छोटा चेहरा नहीं है। उनका अपनी बरादरी में भी एक रोब है और जम्मू डिवीज़न में एक अच्छा उनकी पैंठ है। सुरजीत जी, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, यूथ काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, उस पर क्या काम होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, मैं आपको बता दूं कि दूसरी पार्टियों का होता है घोषणा पत्र, हमारा होता है संकल्प पत्र। संकल्प जो लिया जाता है उसको पूरा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी गई है। और ये तो पहले भी बोला जाता था, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला। इवन के यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री का हब है बड़ी ब्राह्मणा में, वहाँ पे भी 8-10 हज़ार रुपये युवा बेचारा नौकरी कर रहा है और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संकल्प पत्र पिछले कई स्टेटों के चुनाव हुए हैं जहाँ सेंटर का चुनाव हुआ है, अगर आपको कहीं मिलता है उसमें कोई झूठा वादा हुआ है, वो आप हमें डेफिनेटली दिखा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। वो कौन से कार्य है अगर बीजेपी को जहाँ की जनता मैंडेट देती है जो सबसे पहले किए जाएंगे? देखिए, जहाँ जैसे आपने बोला कि 2-3 स्थानीय मुद्दे हैं, जहाँ बिजली के स्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है, स्मार्ट मीटर की बिजली का आपने नाम लिया, बिजली के जो स्मार्ट मीटरों का बिल है उससे लोग खासे परेशान। बिल्कुल, ये डेफिनेटली इसके पीछे साजिश है। मैं तो साजिश किसकी है? गवर्नमेंट एलजी सरकार की, एलजी आपको अपॉइंटी बीजेपी सरकार का, सॉरी बीजेपी क्या नहीं, जो सरकार है वो बीजेपी की है, उन्हीं का अपॉइंटी है। और अगर अभी भी आपको कोई साजिश लग रही है तो फिर तो आप अपनी गवर्नमेंट पे ही उंगली उठा रहे हो। नहीं, गवर्नमेंट कोई यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी है। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट पे आएगी, लोकतंत्र बहाल होगा। बिजली का जो बिलों का मसला आ रहा है, डेफिनेटली इस पर इंक्वायरी होगी कि एक गरीब परिवार के जिसके घर में एक बल्ब या एक पंखा लगा है, उसका 10-10, 20-20 हज़ार रुपया बिल कैसे आ रहा है। कईयों को तो इंटरप्ट होकर लाख रुपये बिल आ रहा है। तो ये इसके पीछे क्या सिस्टम है, ये हमें अभी तक समझ नहीं आया। और जैसे ही गवर्नमेंट फ्रेम होगी, इसे कैबिनेट तक उठाया जाएगा। हमने तो ये डिमांड रखी है कि कैबिनेट तक इसको उठाया जाए कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है। कुछ लोग आपकी पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उनसे आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा, वोटों में कितना फर्क आएगा? देखिए, इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं वो उनका अपना फैसला है। बीजेपी के वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों ने मन बनाया है इंडिपेंडेंट, वो अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं, वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि उन्होंने कितना फर्क डाला है। ये थे पूर्व सरपंच और भाजपा नेता सुरजीत सिंह चाड़क जी।